साईं राम। अध्याय 2 ग्रंथ लेखन का ध्येय, कार्यारंभ में असमर्था और साहस। यह भाग 1 में देखा। अब भाग 2 में गर्मा गर्म बहस, अर्थपूर्ण उपाधि, हेमांत पंत और गुरु की आवश्यकता। अर्थपूर्ण उपाधि हेमांत पंत। श्री काका साहेब दीक्षित व नाना साहेब चांदोलकर ग्रंथकार के घनिष्ठ मित्रों में थे। उन्होंने ग्रंथकार को शिरडी जाकर श्री साईं बाबा के दर्शनों का लाभ उठाने का अनुरोध किया। ग्रंथकार कहते हैं, मैंने उन्हें वचन दिया, परंतु कुछ बाधा आ जाने के कारण मेरा शिरडी यात्रा स्थगित हो गई। मेरे एक घनिष्ठ मित्र का पुत्र लोनावाला में रोगग्रस्त हो गया था। उन्होंने सभी संभव भौतिक और आध्यात्मिक उपचार किए, परंतु सभी प्रयत्न निष्फल हुए और ज्वर किसी प्रकार भी कम न हुआ। यह घटना देखकर मुझे विचार आया कि जब गुरु एक बालक के प्राणों की भी रक्षा करने में असमर्थ हैं, तब उनकी उपयोगिता ही क्या। और जब उनमें कोई सामर्थ्य ही नहीं, तब फिर शिरडी जाने से क्या प्रयोजन। ऐसा सोचकर मैंने यात्रा स्थगित कर दी। परंतु जो होना है वह तो होकर ही रहेगा, और इस प्रकार हुआ। नाना साहब चांदोलकर बसई के दौरे पर जा रहे थे। वे डाढ़ा से दादर पहुँचे और बसई जाने वाली गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसी समय बांद्रा लोकल आ पहुँची। उसमें बैठकर मैं बांद्रा पहुँचे तथा सीढ़ी यात्रा स्थगित करने के लिए मुझे आड़े हाथों लिया। नाना साहेब का तर्क मुझे उचित और सुखदायी प्रतीत हुआ और उनके फलस्वरूप मैंने उसी रात्रि शिरडी जाने का निश्चय किया और सामान बांधकर शिरडी को प्रस्थान कर दिया। मैंने सीधे दादर जाकर वहां से मनमाड़ की गाड़ी पकड़ने का कार्यक्रम बनाया। इस निश्चय के अनुसार मैंने दादर जाने वाली गाड़ी के डिब्बे में प्रवेश किया। गाड़ी छूटने ही थी कि इतने में एक यवन मेरे डिब्बे में आया और मेरा सामान देखकर उसने मुझसे पूछने लगा। मैंने अपना कार्यक्रम उसे बता दिया। उसने मुझसे कहा कि मनमाड़ की गाड़ी दादर पर खड़ी नहीं होती, इसलिए सीधे बोरी बंदर से होकर जाओ। यदि यह एक साधारण सी घटना घटित न हुई होती तो मैं अपने कार्यक्रम के अनुसार दूसरे दिन शिरडी न पहुंच सकने के कारण अनेक प्रकार की शंका कुशंकाओं से घिर जाता, परंतु ऐसा घटना न था। भाग्य ने साथ दिया और दूसरे दिन 9-10 बजे मुझ पूर्व ही मैं शिरडी पहुंच गया। सन 1910 की बात है, जब प्रवासी भक्तों के ठहरने के लिए साढ़ेवाड़ा ही एकमात्र स्थान था। तांगे से उतरने पर मैं साईं बाबा के दर्शन के लिए बड़ा ललाहित था। उसी समय भक्त प्रवर श्री तात्या साहेब नूलकर मस्जिद में लौटे ही थे। उन्होंने बतलाया कि इस समय श्री साईं बाबा मस्जिद के मोड़ पर ही हैं, अभी केवल उनका प्रारंभिक दर्शन ही कर लो और फिर स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात सुविधा से भेंट करने जाना। यह सुनते ही मैं दौड़कर गया और बाबा की चरण वंदना की। मेरी प्रसन्नता का पारावार ना रहा। मुझे क्या नहीं मिल गया। मेरा शरीर उल्लासित हो गया। सुधा और तृष्णा की सुधि जाती रही। इसी क्षण से उनके भव विनाशक चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ। मेरे जीवन में एक नूतन आनंद प्रवाह बहने लगा। मैं उनका स्मरण कर उन्हें मानसिक प्रणाम किया करता हूँ। जैसा कि मेरे अनुभव में आया कि साईं बाबा के दर्शन में ही यह विशेषता है कि विचार परिवर्तन, सांसारिक भोगों में वैराग्य बढ़ता जाता है। केवल गत जन्मों के अनेक शुभ संस्कार एकत्रित होने पर ही ऐसा दर्शन प्राप्त होना सुलभ हो जाता है। पाठकों में आपसे सब शपथ पूर्वक कहता हूँ कि यदि आप श्री साईं बाबा को एक दृष्टि भर कर देख लेंगे तो आपको संपूर्ण विश्व की साईमय दिखाई पड़ने लगेगा। अब गर्मा गर्म बहस। शिरडी पहुंचने के प्रथम दिन ही बाला साहेब तथा ग्रंथकार
के बीच गुरु की आवश्यकता पर विवाद छिड़ गया। ग्रंथकार कहते हैं, मेरा मत था कि स्वतंत्रता त्याग कर पराधीन क्यों होना, तथा जब कर्म करना पड़ता है तब गुरु की आवश्यकता ही कहाँ रही। प्रत्येक को पूर्ण प्रयत्न कर स्वयं को आगे बढ़ना चाहिए। गुरु शिष्य के लिए करता ही क्या है, वह तो सुख से निंद्रा का आनंद लेता है। इस प्रकार मैंने स्वतंत्रता का पक्ष लिया और बाला साहेब ने प्रारब्ध का। उन्होंने कहा कि जो विधि लिखित है वह गठित होकर रहेगा, उसमें उच्च कोटि के महापुरुष भी असफल हो गए हैं। कहावत है, मेरे मन कछु और विधाता के कछु और। फिर परामर्श युक्त शब्दों में बोले, भाई साहब, यह निर्विधता छोड़ दो, यह अहंकार तुम्हारी कुछ भी सहायता न कर सकेगा। इस प्रकार दोनों पक्षों में खंडन मंडन में लगभग 1 घंटा व्यतीत हो गया और सदैव की भांति कोई निष्कर्ष न निकल सका। इसीलिए तंग और विवश होकर विवाद स्थगित करना पड़ा। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरा मानसिक शांति भंग हो गई तथा मुझे अनुभव हुआ कि जब एक घोर दैहिक बुद्धि और अहंकार न हो तब तक विवाद संभव नहीं। वस्तुतः यह अहंकार ही विवाद की जड़ है। ग्रंथकार कहते हैं, जब अन्य लोगों के साथ में मस्जिद गया तब बाबा ने काका साहेब को संबोधित कर प्रश्न किया, 12:30 में क्या चल रहा था, किस विषय में विवाद था। फिर मेरी दृष्टिपात कर बोले कि इन हेमांत पंथ ने क्या कहा। ये शब्द सुनकर मुझे अति अचंभा हुआ। 12:30 और मस्जिद में पर्याप्त अंतर था। सर्वज्ञ या अंतर्यामी हुए बिना बाबा को विवाद का ज्ञान कैसे हो सकता है। मैं सोचने लगा कि बाबा हेमांत पंथ के नाम से मुझे क्यों संबोधित करते हैं। यह सब तो हेमांद्री पंथ का अपभ्रंश है। हेमांद्री पंथ देवगिरी के यादव राजवंशी महाराजा महादेव और रामदेव के विख्यात मंत्री थे। वे उच्च कोटि के विद्वान, उत्तम प्रकृति और चतुर्वर्गीय चिंतामणि और राज प्रशासित जैसे उत्तम कार्यों के रचयिता थे। उन्होंने ही हिसाब किताब रखने की नवीन प्रणाली का आविष्कार किया था और बही खाते की पद्धति को जन्म दिया था। और कहाँ मैं उसके विपरीत एक अज्ञानी, मूर्ख और मंदबुद्धि हूँ। अतः मेरी समझ में यह न आ सका कि मुझे इस विशेष उपाधि में विभूषित करने का क्या तात्पर्य है। गहन विचार करने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मेरे अहंकार को चूर्ण करने के लिए ही तो बाबा ने इस अस्त्र का प्रयोग नहीं किया है, ताकि मैं भविष्य में सदैव के लिए निरभिमानी एवं विनम्र हो जाऊं। अथवा कहीं यह मेरे वाक्चातुर्य के उपलक्ष्य में मेरी प्रशंसा तो नहीं है। भविष्य पर दृष्टिपात करने से प्रतीत होता है कि बाबा के द्वारा हेमांत पंथ की उपाधि से विभूषित करना कितना अर्थपूर्ण और भविष्य गोचर था। सर्वविदित है कि कालांतर में दाभोलकर ने श्री साईं बाबा संस्थान का प्रबंध कितने सुचारू और विद्वान पूर्ण ढंग से किया था। हिसाब किताब आदि कितने उत्तम प्रकार से रखे तथा साथ ही साथ महाकाव्य साईं सच्चरित्र की रचना भी की। इस ग्रंथ में महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक विषयों जैसे ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, शरणागति व आत्मनिवेदन आदि का समावेश है। गुरु की आवश्यकता। इस विषय में बाबा ने क्या उद्गार प्रकट किए, इस पर हेमांत पंथ द्वारा लिखित कोई लेख या स्मृति पत्र प्राप्त नहीं है, परंतु काका साहेब दीक्षित ने इस विषय पर इनके लेख प्रकाशित किए। बाबा से भेंट करने के कुछ दिन हेमांत पंथ और काका साहेब ने मस्जिद में जाकर घर लौटने की अनुमति मांगी। बाबा ने स्वीकृति दे दी। किसी ने प्रश्न किया, बाबा कहाँ जाएं? बाबा ने कहा, ऊपर जाओ। प्रश्न, मार्ग कैसा है? बाबा, अनेक पंथ हैं, यहाँ से भी एक मार्ग है, परंतु यह मार्ग दुर्लभ है तथा सिंह और भेड़िए भी मिलते हैं। काका साहेब, यदि पंथ प्रदर्शन भी साथ हो तो? बाबा, तब कोई कष्ट ना होगा। पंथ प्रदर्शक तुम्हारी सिंह, भेड़िए और
खंदकों से रक्षा कर तुम्हें सीधे निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचा देगा, परंतु इसके अभाव में जंगल में मार्ग भूलने या गड्ढे में गिर जाने की संभावना है। दाभोलकर भी उपयुक्त प्रसंग के अवसर पर वहां उपस्थित थे। उन्होंने सोचा कि जो कुछ बाबा कह रहे हैं वह गुरु की आवश्यकता क्यों है इस प्रश्न का उत्तर है। उन्होंने सदा के लिए मन में यह गांठ बांध ली कि अब कभी इस विषय पर वाद विवाद नहीं करेंगे कि स्वतंत्रता या परतंत्र व्यक्ति आध्यात्मिक विषयों के लिए कैसा सिद्ध होगा। प्रत्युत्तर इसके विपरीत यथार्थ में परमार्थ लाभ केवल गुरु के उपदेश पालन से ही निहित है। इस उपदेशों का वर्णन मूल काव्य ग्रंथ के इसी अध्याय में किया गया है। इसमें लिखा है कि राम और कृष्ण महान अवतारी होते हुए भी आत्मानुभूति के लिए राम को अपने गुरु वशिष्ठ और कृष्ण को अपने गुरु संदीपनी की शरण में जाना पड़ा था। इस मार्ग में उन्नति प्राप्त करने के लिए केवल श्रद्धा और धैर्य ये ही 2 गुण सहायक हैं। अध्याय 2 भाग 2 समाप्त। ओम साई राम। श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो, कमेंट बॉक्स में ओम साई राम लिखें। ओम साई राम।